आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जानकी स्थल है। ये सीतामढ़ी कंस्टिट्यूंसी बिहार का है और यहाँ पे जो वर्तमान सांसद हैं उनका नाम है सुनील कुमार पिंटू। बड़े ही कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं। जनता दल यूनाइटेड से पिछली बार वो चुनाव लड़े, जीते, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ ही वो बयान देते रहे। अब चुनाव आया है, सुनील कुमार पिंटू क्या वापस जेडीयू के टिकट पाकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार के मन में कुछ और बातें चल रही है, कोई और चेहरा? क्या है इस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की राजनीति की अंदर की कहानी? ये जानने समझने के लिए हमारे साथ बिहार के दो बड़े पत्रकार हैं। सरोज जी, जैसा आप जानते हैं, उनसे बहुत बार हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। रंजीत मिश्रा जी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि दरअसल पूरा सीतामढ़ी की राजनीति और इलाके की राजनीति में यहाँ क्या चल रहा है। रंजीत जी, आपसे शुरू कर सकते हैं, आप स्थानीय व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है, सुनील कुमार पिंटू का क्या होगा? खेला बड़ा है सर। सीतामढ़ी में राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो मौसम का पारा बढ़ रहा है, सीतामढ़ी का तापमान राजनीतिक में बढ़ता जा रहा है। सुनील कुमार पिंटू की चर्चा अब जदयू में नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन में, जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि मेरे सीतामढ़ी से उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। और सीतामढ़ी में लगातार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनका दौरा चल रहा है, उनका पद यात्रा हुआ है, उनका महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ा जुलूस निकला है। और सीतामढ़ी के कह सकते हैं बड़े ही प्रतिष्ठित समाज से भी सीतामढ़ी में काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। स्वच्छ छवि रहा है उनका। कोई मतलब नेतागिरी में जो कहा जाता है कमीशन खोरी, दलाली, इस तरह का कोई उनका चर्चा कभी नहीं। मतलब कि एक अच्छे इमेज वाले लीडर हैं। सिटिंग एमपी, थोड़ा नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी की। सरोज जी, ये इलाका जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे जैसे अयोध्या के अंदर वहाँ पे एक विशाल मंदिर बना, पूरा बिल्कुल अयोध्या नगरी जो है वो चमक गई। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे पुनौरा धाम है, जहाँ सीता जी का जन्म स्थान है, वहाँ भी इस तरह का मंदिर का कॉम्प्लेक्स बनाने की बातचीत हो रही है। ज़रा मुझे बताइए कि ये सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, आसपास के इलाकों में भी किस तरीके से इस सीट का महत्व बढ़ता है, घटता है, या फिर देवेश बाबू को यहाँ पर चुनाव देकर के, या भारतीय जनता पार्टी इसको अपने हाथ रखना चाहती है? जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है पीछे पीछे, सिटिंग एमपी परेशान है, वो क्या करेगा नहीं करेगा, ये जरा समझाइए। देखिए, सीतामढ़ी की सर, जैसा आपने कहा कि सीतामढ़ी सीट से बहुत सारे जो लोकसभा सीट है आसपास की, जैसे कि आप शिवहर बोल सकते हैं, मोतिहारी बोल सकते हैं, बहुत हद तक मुजफ्फरपुर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के कैंडिडेटर से प्रभावित होती है। यहाँ किस बिरादरी का, किस कास्ट का उम्मीदवार कोई कौन पार्टी देता है, इससे दूसरे लोकसभा क्षेत्रों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि बड़ा खेल हो रहा है, रंजीत मिश्रा जी ने बताया, तो खेल तो हो गया। देखिए, जो सीटिंग सांसद थे सुनील कुमार पिंटू थोड़ा सा अति उत्साह में आ गए और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कुछ ऐसे भी बयानबाजी कर दी और उनके मीटिंग में नहीं गए, तो एक निगेटिव रिमार्क नीतीश कुमार के लिए है। और नीतीश कुमार के जो राजनीति को समझते हैं, जो उनकी फितरत समझते हैं कि अगर आप उनके निगेटिव बुक में चले गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो सीट जेडीयू की है और देवेश चंद्र मिश्रा का ऐलान खुद नीतीश कुमार ने किया है। और पार्टी लाइन पर भी ये तय है कि जो सीटिंग है वो हम गेटिंग है, वो हम लेंगे। ये नीतीश कुमार की लाइन है, मतलब 16 जो सीटिंग है हमको चाहिए। तो उस आधार पर देवेश जी ठाकुर जी का दावा ज़्यादा मजबूत बनता है। लेकिन सुनील कुमार पिंटू ने आज के तारीख में भी कोशिश नहीं छोड़ी है। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि एक आश्वासन उनको दिया गया है। ये तो पता चलेगा जब अनाउंसमेंट होगा, लेकिन वो भी अभी उत्साहित हैं, आशावान हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक बात जो बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, आसपास के तमाम कंस्टिट्यूंसी में भी गए, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा डाउन। क्या उसका असर
यहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार पे होगा? देखिए, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी डाउन है, लेकिन अंदर से लोग जरूर बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया है बिहार का। उद्योग धंधे नहीं लगे, सड़कें बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, अस्पताल बना है। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में 2005 से पहले कुछ था नहीं, दवाई नहीं मिलती थी, लेकिन अब शुरुआत हो गई है स्वास्थ्य विभाग। देखिए, मैं ये जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक तो एक तरीके से आप भी मान रहे हैं कि भाई नीतीश बाबू से लोग नाराज हैं। सवाल चुनाव की दृष्टि से ये बन रहा है कि क्या ये नाराजगी, जैसे कि और भी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है और वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से टिकट लो और चुनाव जीतो, क्या ऐसी स्थिति यहाँ पे है नीतीश कुमार की सीट्स के ऊपर? देखिए, नीतीश जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी बहुत लोगों का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिविटी है, काम किया है नीतीश कुमार ने, इसके चलते लोगों का मनसा है कि नीतीश कुमार ठीक है, उम्र का असर हो गया है, थोड़ा झिझक जाते हैं, काम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना 2005 से 10 तक किए, 10 से 15 तक किए। अब उनका पॉपुलैरिटी डाउन हुआ है, लेकिन इतना जरूर लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी जरूरी है बिहार। ये बताइए, बहुत सारे जो नीतीश बाबू के साथ पहले काम करते थे, उनकी स्ट्रेटजी बनाते थे, पीके प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भाई 5 सीट पाएंगे नीतीश बाबू, कितने भी जोड़ लगा लो, उससे ज़्यादा वो नहीं जीत पाएंगे। क्या वो जो 5 सीट जीतेंगे और बाकी के 10 सीट जो हारेंगे, आप सीतामढ़ी को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? देखिए, उम्मीदवारी पर बहुत चीज़ निर्भर करता है कि उम्मीदवार कौन होता है दोनों साइड से। देखिए, जो देवेश ठाकुर की बात हो रही है, इनका हर वर्ग में, हर समाज में अपना समर्थन है, इसमें कोई मत नहीं है। सब समाज में उनका इज्जत है, सम्मान है। तो देवेश ठाकुर अगर उम्मीदवार होते हैं तब समीकरण दूसरा होगा। लेकिन एक जो चर्चा हो रही है कि यहाँ से आरजेडी की तरफ से बैस प्रत्याशी भी उतारा जा सकता है। बैसों की बड़ी आबादी है सीतामढ़ी में और हार जीत को प्रभावित करती है। जैसे एक नाम, बड़ा नाम है समीर कुमार महासेठ का। अगर समीर कुमार महासेठ यहाँ से लड़ेंगे तब देवेश चंद्र ठाकुर या जो भी प्रत्याशी होगा जेडीयू का, उसको जीतने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार के छवि का, जैसा आपका सवाल था सर, कि नीतीश कुमार के छवि को कितना डेंट कर रहा है जीत की संभावनाओं को, तो वो डेंट कर रहा है। जो भाजपा का कार्यकर्ता, यहाँ का मूल कार्यकर्ता है, वो नीतीश कुमार के कैंडिडेचर को दिलो जान से जाके बूथ पर सपोर्ट करेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी है। क्योंकि उनके मन में खटास है, जो तालमेल हुआ है उसको लेके नाराजगी है। बीजेपी की ये सीट थी, बीजेपी चाहती थी कि ये सीट उसको मिले, और भाजपा का कैडर, अभी भी आप सीतामढ़ी में बात करेंगे तो भाजपा का कैडर यही कहेगा यहाँ तो कमल ही खिलना चाहिए और मोदी जी को यहाँ कमल खिलाना चाहिए। स्थानीय लोग, स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता है, कई लोगों से हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, तो भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अगर उम्मीदवार होंगे तब तो हम लोग खुल के मदद करेंगे जदयू के, अगर दूसरे उम्मीदवार आए तब हम लोग मदद नहीं करेंगे, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर के प्रति भाजपा के लोगों का भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। कहने का मतलब ये है कि नीतीश बाबू अगर देवेश जी को यहाँ पे टिकट देते हैं तो ये टिकट ये जीती जा सकती है और जीती जा सकती है, लेकिन ये जीत का सेहरा ये नहीं होगा कि नीतीश बाबू के कारण आप जीत रहे हो, जीत देवेश बाबू के कारण। जी, यहाँ उनका अलग छवि है, इस क्षेत्र में उनका अलग छवि है, भाजपा के कार्यकर्ता। लेकिन जो सरोज जी कह रहे हैं कि अगर कोई वैश्य उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से खड़ा हो जाए तो दिक्कत जहाँ रिकॉर्ड होगा 5 लाख वोट का अंतर होगा, वहाँ 3 लाख पे आ सकता है, ये हो सकता है। वैसे उम्मीदवार अगर महागठबंधन की तरफ से हो गया। आप देवेश बाबू से बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं। मैं नहीं हूँ, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे थे, उन्हें दिल्ली से फोन आया था, तो भाजपा वाले ने बताया उन कार्यकर्ताओं को, देखो देवेश चंद्र ठाकुर, उस समय महागठबंधन में थी जदयू, तो बता रहे थे कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होते हैं महागठबंधन से तो फिर भाजपा के पास उतना मजबूत कार्यकर्ता कोई नहीं उम्मीदवार है जो देवेश चंद्र ठाकुर को फाइट करे। तो कहने का मतलब देवेश चंद्र ठाकुर को अगर टिकट मिलता है तो रिकॉर्ड होगा, मतलब बिहार में रिकॉर्ड बनेगा एनडीए का कि इतने मतों से चुनाव जीते। हाँ, वैसे कोई उम्मीदवार होते हैं तो जहां 5 लाख 6 लाख का अंतर होना चाहिए, वहां पर हो सकता है कि 3 लाख 4 लाख पर आ जाए, ये हो सकता है। सरोज जी, ये सीतामढ़ी में तो फाइट ये बीजेपी नहीं लड़ेगी, यहाँ पे जेडीयू लड़ेगी। इसका इम्पैक्ट बाकी के आसपास के जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें आप उम्मीदवार के तौर पे
या ओवरऑल परफॉर्मेंस के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कैसे ये इम्पैक्ट डालता है? देखिए सर, ये माँ जानकी की जन्मभूमि है और एक अटैचमेंट है, एक स्वाभाविक अटैचमेंट जो है हिंदुओं का और भाजपा का सीतामढ़ी की धरती को लेकर है। तो सीतामढ़ी में जब हम लोग कहते हैं कि यहाँ लोग चाहते हैं कमल खिले, तो वो अटैचमेंट आसपास के जिलों के लोगों का भी है कि अगर सीतामढ़ी जहाँ माँ जानकी है की धरती है, वहाँ से अगर कमल नहीं खिल रहा है तो कहीं ना कहीं से नुकसान भाजपा को है। इसीलिए वो लोग जोड़ देते हैं कि और एक आध दो सीट आप कहीं इधर उधर कर दीजिए, लेकिन सीतामढ़ी में कमल खिलना चाहिए, क्योंकि माँ जानकी, आपने तो अयोध्या में रामलला को स्थापित कर दिया, अब माँ जानकी की बारी है, और माँ जानकी के जन्म स्थान में अगर कमल ना खिले तो फिर क्या फायदा है। तो ये सेंटिमेंट है सर। हम लोग मोतिहारी से चल के शिवर होते हुए इधर आए, गांव में भी गए हम लोग, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये झंडा, भगवा झंडा हर जगह। बिहार में ऐसी तस्वीर हमने पहले कभी नहीं देखी। देखिए, भाजपा के जो यहाँ से पूर्व में विधायक रहे हैं, चाहे वर्तमान में विधायक रहे हैं, सांसद जो लोग बने, वे लोग सीतामढ़ी को उपेक्षित रखे। माता सीता की धरती आज तक उपेक्षित है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास कलेवर नहीं था, लीडरशिप की कमी थी सीतामढ़ी को, जिसके कारण ये उपेक्षित रहा। पर्यटन मंत्री यहाँ से बने, यहीं के थे, भाजपा के थे, एनडीए के पर्यटन मंत्री रहते हुए उस समय सीतामढ़ी का विकास नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व नीतीश कुमार आए थे, यहाँ 74 करोड़ की योजना देकर गए हैं, शिलान्यास करके गए हैं, लेकिन कहने का मतलब जो भाजपा के यहाँ विधायक रहे और सांसद रहे, वे लोग कुछ किए ही नहीं सीतामढ़ी के लिए, जिसके कारण आप देख सकते हैं माँ सीता का ये मंदिर है, जानकी स्थान में हम लोग खड़े हैं, पुनौरा धाम में जाएंगे, वहाँ का विकास नहीं हुआ, सीतामढ़ी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सीतामढ़ी का रिंग बांध नहीं बना। ये बताइए कि अगर यहाँ पे पहले से कितना, बहुत साल, 3 टर्म, मैंने 9 बार शपथ ले चुके, लेकिन 3 फुल टर्म नीतीश बाबू जो है वो मुख्यमंत्री रहे, और भाजपा वाले यहाँ फिर क्यों इन लोगों ने विकास नहीं किया? और आप ये भी कह रहे हैं कि फिर भी अगर एनडीए का कोई उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। ये दोनों ही कंट्राडिक्टरी। ये अभी जो है ना, मोदी में जो लोग बोल रहे हैं ना, मोदी में हो चुका है देश, मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि हम जो उम्मीदवार भेजें वह मेरा उम्मीदवार सही हो, क्योंकि मोदी के नाम पर ठप्पा तो लग जा रहा है, लेकिन मोदी के नाम पर वैसे लोग जीत जा रहे हैं कि जिनका न कोई लीडरशिप है, न कोई मैंने कुल मिलाकर के बात यही है कि बिहार में भी अभी जो सबसे बड़े लीडर जिसके चेहरे और नाम के ऊपर लोग वोट करेंगे वो मोदी जी एकदम 100% है। जो मोदी की लहर है, ब्रांड मोदी है, और रामलला के जो स्थापना हुआ है सर, उसके बाद करीब करीब बिहार में जो भी कमी बेसी थी भाजपा के कैडरों में, जो उत्साह थोड़ा कम हुआ था, वो अब एकदम हाई लेवल पर है। भाजपा का हर कार्यकर्ता चाहता है कि 40 में 40 सीट हम जीतें। कुछ फैसले, राजनीतिक फैसले हुए हैं बिहार में, उसका इम्पैक्ट जो पड़े, लेकिन जो राम मंदिर का और मोदी का अपनी जो छवि है मोदी जी की, नव हिंदू राष्ट्रवाद है, नव राष्ट्रवाद है, ये तमाम चीज़ें जो है भाजपा को इतना सशक्त बना रही है बिहार में, जिसका मुकाबला करने के लिए महागठबंधन को, नेताओं को बहुत सोचना पड़ रहा है बिहार में। और स्थिति ये है आज की तारीख में कि उनको लगता है कि हम दहाई का आंकड़ा अगर पार कर जाएं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के तारीख में तो स्थिति यही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीतामढ़ी के ऊपर इंसाइट देने के लिए। तो कुल मिलाकर के बात वहीं पे आकर के टिकी हुई है। नीतीश बाबू एनडीए के साथ आए। कई सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का जो परचम है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, अनपॉपुलर हो गए हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग कह रहे हैं भाई 4-5 सीटें आप जीत सकते हो। और यहाँ जो बातचीत करके जो समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि अगर पीके की बात भी सही है तो ये उन सीटों में सीतामढ़ी की गिनती है जो नीतीश कुमार जीतने वाले हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।